जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम नवरात्रि के 5वें दिन यानी स्कंद माता का आपको बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं। दोस्तों स्कंद माता संतान को देने वाली है, वैभव को देने वाली है। बच्चों से संबंधित आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी बुद्धि से लेकर अगर आपको कोई दिक्कत चल रही है यानी आपको बच्चों से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो आप इस उपाय को जरूर करें। और जिन भी भाई बहनों को देखिए नौकरी में, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही या जिस भी कार्य में आपको बाधा आ रही है, चाहे संतान से संबंधित है, विवाह से संबंधित है या फिर आपको अपने व्यापार से या समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों पंचमी तिथि रविवार का दिन होना बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इस योग में अगर आप हल्दी का ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में खुशहाली का आगमन अवश्य ही होगा, संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी नौकरी में आपकी तरक्की अवश्य ही होगी। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों 5वां नवरात्रा स्कंद माता का होता है और स्कंद माता को पीली वस्तु बहुत ही प्रिय मानी जाती है। और रविवार के दिन अगर आप हल्दी से स्नान करते हैं तो इससे आपका दुर्भाग्य दूर होता है। और जिनको देखिए विवाह में रुकावट आ रही है तो उनके विवाह की रुकावटें दूर होती हैं। तो दोस्तों इस दिन हल्दी से स्नान अवश्य करें और रविवार का दिन है तो इस दिन सूर्यदेव को अर्घ आपको अवश्य ही देना है। आपके जिस भी कार्य में अगर बाधा आ रही है तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको देखिए एक पीतल का या तांबे का लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल भरें, जो ताजा जो पानी सुबह आता है वो भरें और उसमें आपको एक गुड़हल का फूल, क्योंकि गुड़हल का फूल माता दुर्गा को बहुत ही प्रिय माना जाता है, अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो वो ले ले, नहीं तो कोई भी लाल पुष्प ले ले या पीला पुष्प ले ले, गेंदे का फूल ले सकते हैं। और उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है और चुटकी भर आपको लाल रोली डालनी है और आपको थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल देना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। और साथ ही आपको देखिए संतान सुख में बाधा आ रही है तो आप थोड़ा सा आपको बिल्कुल 2-3 बूंद गाय के घी की अवश्य ही डाल देनी है। और आप उसमें जो गाय का दूध होता है, अगर कच्चा दूध है तो उसकी भी आधी चम्मच या 1 चम्मच उसमें डाल दें। दोस्तों सूर्य को अर्घ देने से पहले आपको देखिए सूर्य के 12 मंत्रों का जाप जरूर करना है। सूर्य के 12 मंत्र जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खड्गय नमः, ओम पुष्पिणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से सूर्य के 12 मंत्रों का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको सूर्य को अर्घ देना है और सूर्य को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः का भी जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ देना है। अपने सिर से थोड़ा सा ऊंचा करके लोटे को आपको सूर्य को अर्घ देना है और जो जल की धार होती है उससे सूर्य को अवश्य देखना चाहिए। सूर्य के भगवान के सामने अपनी प्रार्थना अवश्य ही बोलनी चाहिए और अपने ही स्थान पर आपको 7 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। दोस्तों जो आपने सूर्य देवता को जल चढ़ाया है उसमें देखिए थोड़ा सा जल लोटे में बच जाता है, उस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है, अपने कंठ पे लगा लें। और जिस भी स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसकी भी आंखों में और उसके भी कंठ पर अवश्य लगाएं। घर परिवार के सभी सदस्यों पर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा सा आंखों पर स्पर्श जरूर करें। देखना जीवन में चल रही परेशानियां तो अवश्य ही दूर होंगी और आपकी इच्छा अवश्य तो इस दिन हो सके तो आप 2 केले का सूर्य भगवान को समर्पण करें और उन 2 केलों पर आपको स्वास्तिक बनाकर, हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना बोलकर गौ माता को अवश्य खिला दें। देखना आपके जिस भी कार्य में बाधा आ रही है, चाहे नौकरी में है, चाहे सरकारी नौकरी में, विवाह में है, संतान में है, समाज में मान सम्मान अगर आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों दूसरा उपाय आपको देखिए सायंकाल के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको देखिए 3 अशोक
वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो ले लें, या फिर आपको आम के पत्ते लेने हैं। आप दोनों में से कोई भी पत्ते ले सकते हैं। सूर्यास्त से पहले ही आपको वो पत्ते तोड़ लेने हैं। अगर आपके घर के आसपास अशोक का वृक्ष है तो वहां से तोड़ लें, नहीं तो आम के पत्ते आप 3 पत्ते ले लें। और आपको सायंकाल के समय सूर्यास्त होने के बाद इस उपाय को करना है। दोस्तों, सायंकाल के समय आप माँ भगवती का पूजन तो अवश्य करते होंगे और आरती करते होंगे। अपनी पूजा समाप्त करने से पहले आपको एक लोटे में जल लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा मतलब गंगा जल है तो गंगा जल जरूर डालें और माता के सामने उस जल को रख दें। और आपको जो भी आप पाठ पूजा करते हैं, दुर्गा चालीसा का या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या जिन भी मंत्रों का आप जाप करते हैं वो अवश्य करें, या फिर माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का एक माला का जाप तो अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। और दोस्तों, आपको जो उपाय करना है, देखिए आपने चाहे अशोक के पत्ते लिए हैं या फिर आम के पत्ते, उन तीनों पत्तों पर आपको हल्दी से मतलब हल्दी को थोड़ा सा गीला करके स्वास्तिक बना लेना है और तीनों पत्तों को आपको एक साथ मतलब लोटे में डाल देना है। और उस लोटे में जो जल है, जो हल्दी, जो बची हुई हल्दी है, वो भी आपको लोटे में ही डाल देना है। और अपना जो मेन गेट है यानी दरवाजा है, वहां से आपको शुरू करना है। सबसे पहले देखिए अपना जो घर का जो मेन दरवाजा है उसकी दोनों चौखट पर आपको तीनों पत्तियों से मतलब छिड़काव करना है जल का। अगर आपने दरवाजे पर स्वास्तिक बना रखा है तो उस पर भी आपको छिड़काव करना है। साथ में आपको देखिए ओम स्कंद मात्रे नमः यानी स्कंद माता के मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में, पूरे घर की दीवारों पर छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद बचे हुए जल को थोड़ा सा, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर भी छिड़काव करें। उस जल को मतलब जो भी स्त्री है, पुरुष है, जितने भी आपके घर के मेंबर हैं उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव अवश्य करें। इससे उनके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उनको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, जो बचा हुआ जल है दूसरे दिन आप अपने घर के किसी भी पौधे में उस जल को डाल दें। दोस्तों, है तो ये छोटा सा उपाय लेकिन बहुत ही अद्भुत उपाय है। इन दोनों उपायों को करने से आपके जीवन की चल रही परेशानियां दूर होंगी, संतान से संबंधित परेशानियां दूर होंगी, घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी और आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को